अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 1.2। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि नल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स होते क्या हैं। नल मैट्रिक्स, इफ़ ईच एंट्रीज आर ज़ीरो। एक मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी हमारे पास एंट्रीज़ होती हैं, अगर वो सारी ज़ीरो के बराबर हों तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है। आगे आ जाएं रो मैट्रिक्स पर। अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ हमारे पास एक रो होती है। रो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे हमें पता चलता है कि रो कौन सी है और कॉलम कौन सा है। कॉलम मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक कॉलम हो, वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। आगे आ जाए हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। इफ़ ऑल डायगोनल्स आर वन। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल जो रो होती है हमारी, वो उसमें सिर्फ वन एलिमेंट हो और कोई एलिमेंट ना हो। सही है, आपको पता चल गया है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है A इज़ इक्वल टू 0 0 0 0। अब इसकी हमारे पास 4 एंट्रीज़ हैं और वो चारों किसके इक्वल हैं? 0 के इक्वल हैं। तो इट इज़ अ नल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास हो गया नल मैट्रिक्स। ये था नल मैट्रिक्स। आगे आ जाए हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। B इज़ इक्वल टू 2 3 एंड 4। इट इज़ अ रो मैट्रिक्स। आपको पता चल गया होगा कि इसमें हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन है वो सिर्फ 1 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रो मैट्रिक्स। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास 4 0 और 6। अब इसमें वर्टिकल प्रेजेंटेशन सिर्फ हमारे पास 1 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। तो इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। F इज़ इक्वल टू 1 0 0 1। इट इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में अब उन्होंने कहा था कि ये देखें, इफ़ ऑल डायगोनल्स आर 1। अब 1 0 और 0 1, ये वाली जो लाइन होती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डायगोनल लाइन। ठीक है, ये 1 और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? 1। तो इसका क्या मतलब है? ये हमारे पास क्या है? यूनिट मैट्रिक्स, और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। अब उन्होंने हमें इसमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं और उन्होंने हमें ये कहा है कि इसमें हमने बताना है कि किस मैट्रिक्स का क्या नाम है। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है 6 -4 3 एंड -2। अब इसका ऑर्डर देखें तो हमारे पास क्या है? 2/2 का ये हमारा ऑर्डर है। तो हमें ये कैसे पता चला कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 का है और इसके नंबर ऑफ़ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने आगे लिखी हुई है। इट्स नंबर ऑफ़ रोज इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम। इस तरह हमें पता चल गया कि जो नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम जिसमें इक्वल हो तो वो हमारे पास क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। आगे आ जाओ सेकंड मैट्रिक्स के ऊपर। 8 2 7 12 0 4। अब हमें ये देखें, मैंने नीचे इसका ऑर्डर लिखा हुआ है 2/3 और मैंने नीचे लिखा हुआ है इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इसलिए ये हमें पता चल गया कि ये क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आगे आ जाओ, आगे है रो मैट्रिक्स 3 10। इसमें 1 रो है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? रो मैट्रिक्स। मैंने पीछे इनकी डेफिनेशंस आपको समझाई हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस नहीं लिखी। आगे है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स भी आपको पता है कि जिसमें 1 कॉलम हो वो हमारे पास क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स। आगे है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि यूनिट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। 1 0 और 0 1 जिसमें डायगोनल क्या हो? हमारे पास 1 1 हो। आगे आ गया नल मैट्रिक्स। 0 0 जिसकी एंट्रीज हमारे पास क्या हो? 0 0 हो, वो हमारे पास क्या होता है? नल मैट्रिक्स। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स
आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। इफ़ ऑल द डायगोनल्स एंट्रीज आर सेम, डायगोनल में जितनी भी हमारे पास एंट्रीज होती हैं अगर वो सेम हो तो वो हमारे पास क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। आगे है डायगोनल मैट्रिक्स। इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ एंट्री ऑफ डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल इज़ ज़ीरो। इसका मतलब है कि डायगोनल में जो एंट्रीज़ होती हैं, वो जो डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं वो नॉन ज़ीरो हो, और जो नॉन डायगोनल होती हैं वो उनमें से एक क्या हो, ज़ीरो हो। हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि डेफिनेशंस में क्या कहा हुआ है। A इज़ इक्वल टू 4004 इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। अब देखें इसमें जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सेम है, फर्स्ट एंट्री भी सेम है और सेकंड एंड लास्ट एंट्री भी सेम। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 B इज़ इक्वल टू 2 0 एंड 0 -1। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। देखें इसकी फर्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री जो है वो सेम नहीं है, और इसलिए ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। आगे हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। मैंने आपको पीछे बताया 1 0 0 1, ये हमारे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। आज की वीडियो में इतना ही। हमने सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 1.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।